अस्सलाम वालेकुम। एसएम न्यूज के साथ मैं हूं मुकद्दर रजा। एसएम न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं चन्योर से। सूबाई सदर अपेका लाइव स्टॉक आमद दिलशाद के तबादले और ऑफिसर की तरफ से इनके साथ होने वाले नारवे सलूक के खिलाफ जिले भर के लाइव स्टॉक दफ्तर में अपेका मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल कर दी। इसी हवाले से बात करेंगे एसएम न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रोमाना से। जी अफजल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। चन्योर सूबाई सदर एपका लाइव स्टॉक आबिद दिलशाद के तबादले और अफीसर की तरफ से इनके साथ होने वाले नारवा सलूक के खिलाफ ज़िला बार के लाइव स्टॉक दफातर में एपका मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल कर दी। इस मौके पर एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया और धरना भी दिया गया। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए ज़िला सदर एपका मोहम्मद अरशद, सैयद नूरुल हसन शाह और मोहम्मद तैमूर ने कहा कि आमद दिलशाद भट्ट साहब पर जो आर्डर उनके किए गए हैं डॉक्टर साहब ने, इंशाअल्लाह जब तक कैंसिल नहीं होंगे हम एहतियात जारी रखेंगे। अगर एहतियात हमारा पूरे पंजाब तक जाएगा, पंजाब से इंशाअल्लाह आगे पाकिस्तान लेवल पर भी जाएगा ये इंशाअल्लाह। जब तक ये आर्डर कैंसिल नहीं होंगे एहतियात जारी रहेगा। इंसाफ मिलना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। आवाज़ में मजम्मत करते हैं और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से मुतालबा करते हैं कि आमद दिलशाद भट्ट का तबादला फिलफौर मनसूख किया जाए और उनके साथ होने वाली जुल्म व ज़्यादती का इज़ाला किया जाए। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हमारा ये एहतजाज पूरे पंजाब में फैलेगा और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आमद दिलशाद भट्ट का तबादला मनसूख नहीं होता और उसको साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का इज़ाला नहीं होता। सूबाई सदर एपका आमिर दिलशाद के साथ डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक लाहौर साकिब निसार का रवैया इंतहाई नरवा था। बजाय कि इस पर माफ़ी मांगी जाती, सूबाई सदर का तबादला कर दिया गया। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि सूबाई सदर आमिर दिलशाद का तबादला वापस किया जाए और डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। बासूरत दीगर वो एहतजाज के लिए मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, चन्योट। बहुत शुक्रिया अफजल तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए एसएम न्यूज।